हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका अपना यूट्यूब चैनल रामा इंडो एकेडमी में स्वागत है। तो देखिए, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कारण कि अभी जो है बोर्ड एग्जाम का मात्र आज से 10 से 15 दिन ही बचा हुआ है। ऐसे में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और बार बार क्वेश्चन बोलते हैं कि सर हम जब पढ़ने बैठते हैं तो काफ़ी टेंशन होने लगती है, काफ़ी बातें याद आती है, इसके कारण हमारा पूरा फोकस वहाँ नहीं रह पाता है ना। और जो याद वाद रहता है वो एग्जाम हॉल में बैठते ही सब भूल जाते हैं, है ना। तो ये सब सारे कंफ्यूजन जो है ना आज हम आपको इस वीडियो में दूर करेंगे, बशर्ते कि बिना वीडियो की स्किप करते हुए आप हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए, दुनिया में होते हैं बाबू दो कैटेगरी के बच्चे होते हैं, है ना। दुनिया में क्या होते हैं, दो कैटेगरी के बच्चे होते हैं। पहला तो वो होते हैं, हम सबसे पहले इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। बच्चे को दो कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। फर्स्ट तो वो है बाबू कि कम पढ़ते हैं, पहले कम पढ़ते हैं, ज्यादा स्पोर्ट्स भी करते हैं, खेलते भी है, मस्ती भी ज्यादा करते हैं। उसके बाद भी क्या होता है, एग्जाम में इनका ज्यादा मार्क्स आता है, एग्जाम में इसका ज्यादा मार्क्स आता है। और सेकेंड टाइप के बच्चे वैसे होते हैं जो मेहनत तो काफी करते हैं, मेहनत तो काफी करते हैं, है ना, और स्पोर्ट्स भी ज्यादा नहीं कर पाते हैं, लेकिन तभी भी इसका मार्क्स जो होता है सेकेंड टाइप के बच्चे को फर्स्ट कंपेरिजन फर्स्ट में क्या होता है, कम आता है, कम आता है। ये मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन ये है कि जो हमारा फर्स्ट टाइप का जो स्टूडेंट है इसके पास एक प्रॉपर टेक्निक है। ये क्या है, प्रॉपर टेक्निक है जिसकी सहायता से ये पढ़ता है, कम समय ही पढ़ता है, तभी भी ये ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाता है। और सेकेंड टाइप का बच्चा जो है इससे ज्यादा पढ़ता है, उसके बाद भी जो है ना ये स्कोर नहीं कर पाता है। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं, जो मेरा पॉइंट है कि 5 स्टेप्स टू बिकम ए टॉपर। जी बिल्कुल, ये मात्र 5 कदम, ये मात्र 5 कदम जो है अपने लाइफ में, मात्र ज्यादा नहीं 10 से 15 दिनों के लिए, जब तक आपका एग्जाम पीरियड कंप्लीट नहीं हो पाता है तब तक, यदि आप अपने लाइफ में यानी कि दैनिकचर्या में आप इसको चेंज कीजिएगा तो इसका रिजल्ट आपको देखना बहुत अच्छा मिलने वाला है। ये बिल्कुल सही है। तो इसका फर्स्ट हमारा यही रहा, फर्स्ट है हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है कि प्रोलिफिक आवर रूल, है ना, प्रोलिफिक आवर रूल। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सर क्या बता रहे हैं। तो देखिए, प्रोलिफिक आवर रूल होता है, यह एक ऐसा टेक्निक है, यह एक ऐसा टेक्निक है जिसकी सहायता से आपको जो है ना स्टडी करना है, प्रिपरेशन करना है, राइट ना। ये होता है क्या, इसमें आपको एक प्रॉपर रूल क्रिएट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, एग्जाम हॉल में जाते हैं तो एग्जाम हॉल में बैठने के बाद क्या उस समय आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं सर। क्यों? क्योंकि वहां सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस क्या रहता है, क्वेश्चन सीट पे रहता है कि कैसे उसको हम क्वेश्चन सॉल्व आउट कर पाए। चाहे वो एग्जाम जो है ना 1 घंटे का हो या 2 घंटे तक चले, ये मैटर नहीं करता है, यह मैटर नहीं करता है। तो बस यही जरा सोचिए कि जिस तरह आप हाइपर फोकस के साथ उस एग्जाम को देते हैं, उस वक्त किसी चीज का आपको ख्याल ना आता है, न ख्याल आता है, न मोना सोना जो फोन किया उसका नहीं याद आता है, नहीं मोबाइल का आपका याद आता है ना, न जो गेम्स आप खेल रहे थे पबजी फ्री फायर उसका नहीं याद आता है ना। ओनली फोकस किस पे रहता है, एग्जाम पे रहता है। तो बस उसी फोकस के साथ ज्यादा नहीं, मात्र 1 से 2 घंटे ही अभी आप डेली क्या है, प्रोलिफिक आवर रूल के साथ जो है स्टडी करें। उसमें करना है क्या बाबू, एक कमरे में आपको बंद हो जाना है। उस एक कमरे में बंद होने के बाद मात्र 1 से 2 घंटे के लिए किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं रखना है, मोबाइल को अपने साथ नहीं रखना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में तो आप अपने साथ मोबाइल नहीं ले जा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना, नहीं ले जा रहे हैं, ठीक है। तो मोबाइल को अपने साथ नहीं रखना है, रूम को लॉक कर लेना है, और 1 से 2 घंटे ही सही आप अच्छी तरह से पूरी फोकस के साथ पढ़ेंगे, है ना। और ऐसा कीजिए, ज्यादा नहीं, मात्र एग्जाम तक ही, और इसका रिजल्ट आपको खुद देखने को मिल जाएगा, राइट ना। तो फर्स्ट हमारा स्टेप यही रहा कि हमको क्या करना है, प्रोलिफिक आवर रूल के साथ स्टडी करना है, राइट ना। ये समझ में आ गया। अगर ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका रिजल्ट नो डाउट टॉपर होने से तो कोई रोकने वाला नहीं बाबू, ये तो फिक्स है। चलिए सेकेंड, आप फिर बच्चे कंफ्यूजन पूछते हैं कि सर चलिए मैं तो ये कर लूंगा, आपने तो बहुत अच्छा बता दिया, लेकिन एक डाउट और है हमें। वो क्या है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, तो पढ़ने बैठते हैं तो बहुत सारे ख्याल जो है ना, माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से ऑथर का बुक पढ़े, कौन से टीचर का वीडियो देखे, है ना। तो इसमें जो है ना काफी टेंशन हो पाती है। तो देखिए, सेकेंड कदम मैंने लाया था आपके लिए, वो क्या है, 1 मोड स्ट्रेटेजी। ये 1 मोड स्ट्रेटेजी क्या है, सो देखिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। आपको क्या करना है, जिस आप एक टीचर से पढ़ रहे हैं, चाहे वो साइंस पढ़ रहे हैं या मैथ्स पढ़ रहे हैं या अदर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, राइट ना, तो एक ही टीचर से आपको पढ़ना है। ये नहीं कि आज हम इस टीचर से पढ़ रहे हैं, सेकेंड डे किसी दूसरे टीचर से पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में होता है क्या मालूम है, ऐसे में आपका सिर्फ और सिर्फ होगा, वो क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। और जब टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो आपके पास उतना समय नहीं है, आपके पास उतना समय नहीं है। बिल्कुल, अभी 10 से 15 दिनों में ही आप बेहतर रिजल्ट लाइएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही टीचर का जिसको आप देख रहे हैं उसका लेक्चर देखना है, तो चलो उसका लेक्चर देखेंगे, है ना। हम इसका ये बुक पढ़ रहे हैं तो ये बुक पढ़ेंगे, प्रैक्टिस किसी और इस बुक से कर रहे हैं तो इसी बुक से करेंगे। यानी कि सिंपल सी बात है जिस पर आपको जो है 1 मोड स्ट्रेटेजी अपना लेना है, राइट ना। ये आपका सेकेंड स्टेप जो है आप चेंज कर लीजिएगा, राइट ना। अब थर्ड आते हैं। अब थर्ड बच्चे क्या बोलते हैं कि सर
तीसरा कंफ्यूजन मेरा ये रहा कि जब मैं सर पढ़ने बैठता हूँ ना, तो तरह तरह के माइंड में जो है ना ख्याल आता रहता है ना, बहुत प्रकार के जो है ना बातें आती रहती है, जिसके कारण तो सिंपल सी बात है, बहुत सारी प्रकार की बात यदि आपको याद आएगी तो पढ़ने में सिंपल है क्या है कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, है ना, वो आपको पढ़ने में डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो उसके लिए क्या है, थर्ड स्टेप हमारा है क्या, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग, और ओवर थिंकिंग बिल्कुल बाबू ये काफी ज्यादा जो है ना नुकसान करता है। जब भी पढ़ने जाओगे उल्टा फुल्टा ख्याल आ जाएगा, ये ख्याल आएगा, वो ख्याल आएगा, तो उससे क्या होगा, माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, माइंड डिस्ट्रैक्ट के कारण आपको सही तरह से जो है ना पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसके लिए समाधान क्या है, सो देखिए, ओवर थिंकिंग, जब भी आप पढ़ने जाओ, है ना, तो जो जो आपको ख्याल आता है उसको क्या करो, एक ब्लैंक पेपर शीट पर उसको नोट डाउन कर लो। कितना समय लगेगा, मात्र 5 मिनट, नहीं ना, 5 मिनट से 10 मिनट, जितना ख्याल आ रहा है आपको लिख लीजिए। क्योंकि ऐसा क्या होता है, एक आपको साइकोलॉजी कहता है बाबू कि जिस चीज के लिए अपने दिमाग को मना करोगे ना, दिमाग भी बहुत जालिम चीज है बाबू, जिस चीज के लिए मना करोगे ना उसी के अबाउट वो ज्यादा सोचता रहता है, उसी के अबाउट ज्यादा सोचता रहता है, राइट ना। तो इसीलिए कह रहे हैं, इसका क्या है थर्ड में कि ओवर थिंकिंग, यानी कि जो 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 प्रकार का आपका ख्याल आ रहा है उसको क्या करेंगे, एक ब्लैंक पेपर पर उसको नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन करने के बाद होता है क्या कि माइंड रिलैक्स फील करेगा। ऐसा होता है ना कि अगर माइंड में काफी ज्यादा बर्डन होती है, तो बर्डन होने के बाद क्या होता है बाबू, किसी को बताने के बाद क्या होता है कि माइंड हल्का हो जाता है, राइट ना। तो जस्ट सेम आपको क्या करना है, उसको नोट डाउन कर लेना है। नोट डाउन करने के बाद क्या होगा, माइंड रिलैक्स होगा, और जब माइंड रिलैक्स होगा तो आप अच्छी तरह से पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे, है ना। तो थर्ड मेरा क्या है, ओवर थिंकिंग को अवॉइड करना है। अवॉइड करना क्या है, राइट करेंगे वो एकदम क्लीन सेट हो जाएगा। अब देखिए, अब आगे क्या होता है, फोर्थ कदम में आता है बाबू, तो बच्चे का कंफ्यूजन रहता है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जब एग्जामिनेशन टाइम आता है ना, तो बच्चे अक्सर जो है ना अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हैं या उससे लाइव मिलते हैं और पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, तो फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, मेरा तो प्रिपरेशन जारी है, मैं तो रिवीजन कर रहा हूँ। तो कितने बोलते हैं क्या कि नहीं, मैं तो अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो उस समय फील क्या होता है, वो माइंडसेट हो जाता है कि वो तो कर नहीं रहा, तो मुझे करने से क्या फायदा होगा, मुझे करने से क्या फायदा होगा। तो बाबू ये सब जो है ना, ये सब जो है एकदम बैन करना है, ये बैन करना है। मैंने आपको बताया फ्रेंड्स बैन, चौथा कदम मेरा फ्रेंड्स बैन है। अब तो आप कहिए सर ये आपने क्या कर डाला, ये आपने क्या, ही तो लाइफ झिंगा लाला बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। फ्रेंड्स बैन कब तक करना है, जब तक मेरा एग्जाम हो। एग्जाम पीरियड के बाद फिर आप फ्रेंडशिप कीजिएगा, और वो 10 से 15 दिन में ऐसा कोई होता नहीं कि फ्रेंड्स आपसे रूठ जाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना, वैसा नहीं करना है, आपको फ्रेंड्स बैन करना है, और ओनली वन क्या करना है बापू, अपने पढ़ाई पर जो है ना ध्यान देना है, ठीक है, ताकि किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस हो नहीं। एक्चुअल होता है बाबू, दोस्त भी होता है, करता कुछ और है, बताता कुछ और है, करता कुछ और है और बताता कुछ और है, उसके अकॉर्डिंग हम उस पर फैद करके जो है ना वो भी हम फॉलो करना उसको स्टार्ट कर देते। तो ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना। तो एग्जाम पीरियड यानी कि 10 से 15 दिन आपको क्या करना है, फ्रेंड्स को बिल्कुल बैन कर देना है, राइट। चलिए, तो आगे की बात आई। अब आगे बच्चा पूछता है कि सर जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं ना, एग्जाम हॉल में जाते हैं तो हम पढ़े हुआ क्वेश्चन रहता है, तभी भी उसको हम लिख नहीं पाते हैं, याद ही नहीं हो पाता है, यानी कि मेमोराइज नहीं कर पाते हैं। तो यही मेन डिफरेंस है किसके बीच, पुअर स्टूडेंट यानी कि एवरेज स्टूडेंट और टॉपर स्टूडेंट के बीच। क्योंकि पढ़कर तो दोनों जाते हैं, एवरेज वाला भी और टॉपर स्टूडेंट भी जाते हैं, लेकिन एग्जाम में लिख कौन पाता है, एग्जाम में लिख कौन पाता है, टॉपर वाले। तो इसका कारण क्या है कि वहां आप जो है ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वैसे में आपको करना है क्या, वैसे में आपका 5वां कदम लाया है, आई क्लोज एंड ब्रेथ कूल। आई क्लोज और ब्रेथ कूल, यानी कि जब भी आप क्वेश्चन आपके सामने आए, है ना, और ऐसा लग रहा है कि पढ़े हैं बट आपको उस समय उसका सोल्यूशन नहीं मालूम चल रहा है, तो क्या करना है, मात्र 30 सेकेंड, इन 30 सेकेंड जो है ना में आपका माइंड एकदम बिल्कुल फ्रेश हो जाने वाला है। करना क्या है, उस समय जो है ना दोनों हाथ को हम क्या रखेंगे, यहाँ चेस्ट पे रखेंगे, राइट ना, और आइज क्लोज करेंगे 30 सेकंड के लिए, और ब्रेथ इन और ब्रेथ आउट करेंगे, ठीक है, इस प्रकार। और मात्र ये 30 सेकंड में आपका माइंड क्या होगा, रिलैक्स होगा, और रिलैक्स फील होने के बाद आपका जो है ना मेमोराइजेशन पावर जो होगा वो बिल्डअप होगा, और उसको फिर आप याद ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो 5 स्टेप हमारा क्या होगा कि आई क्लोज एंड ब्रेथ कूल करके। तो ये बस ये 5 स्टेप जो है ना, ये 5 स्टेप यदि आप अपने लाइफ में अभी 10 से 15 डेज के लिए फॉलो करने वाले हैं, ठीक है, ये आपको अच्छा लगा तो कमेंट में बोलना है एकदम यस, राइट ना। और ये आपको करना ही है। इसका रिजल्ट मैं नहीं कहूंगा, मैं तो बिल्कुल कर रहा हूं 100% श्योरली। 100 छोड़ो, 100 से ऊपर तो होता नहीं, लेकिन हम लिख देते हैं 110% कि ये टॉपर बनने में आपको कोई नहीं रोकने वाला है, टॉपर बनने में कोई रोकने वाला है। बस 10 से 15 दिन के लिए ये 5 स्टेप्स को फॉलो कीजिए, उसके बाद हमसे कहिएगा कि क्या हो रहा है ना। उसके बाद एग्जाम देकर आइएगा ना, तब हमसे कमेंट में कीजिएगा सर आपने जो बताया वो बेटर था, क्योंकि मैं जान रहा हूं, इस दौर से मैं भी गुजर रखा हूं, इसलिए आपको बेस्ट सजेशन दे रहा हूं। और बच्चे अक्सर इसी 5 बातें जो है कंफ्यूज में रहते हैं, कंफ्यूजन उनको दूर नहीं हो पाता है, राइट ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इसको आप फॉलो कीजिएगा, राइट ना। चलिए थैंक यू। हाँ, और एक बात और है कि यदि पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब
कमेंट और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके थ्रू किसी दूसरे का भी जो है ना सेट हो जाए लाइफ, है ना, उसको भी जो भी प्रॉब्लम है इस वीडियो के जरिए उनका कंप्लीट हो जाए और वो भी पढ़ने पर जो है अच्छी तरह से कंसीडर कर पाए। ठीक है, चलिए, थैंक्स।